और अब बात करते हैं एचईसी की। एचईसी के इंजीनियरों का आंदोलन जारी है। इस दौरान इंजीनियर्स ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को इंजीनियर्स ने जहां पकौड़े तले थे, वहीं आज चाय बनाकर विरोध जताया। रिपोर्ट देखें। इंजीनियर्स का अनोखा प्रदर्शन। शुक्रवार को तला पकौड़ा, अब बनाई चाय। वेतन की मांग को लेकर आंदोलनरत एचईसी के इंजीनियर्स ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया है। संविधान दिवस पर इंजीनियर्स ने जहां संविधान की शपथ ली, वहीं चाय बनाकर विरोध जताया। इंजीनियर्स ने एचईसी के सीएमडी के लापता होने का भी आरोप लगाया है। चाय ये बनाना पड़ रहा है प्रबंधन के कारण, सरकार के कारण, अपनी मजबूरियों के कारण। ये यहाँ पे हम अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चाय बनाया जा रहा है। और ये जो है आप देख सकते हैं, ये दर्शाया जा रहा है कि हम चाय क्यों बना रहे हैं और कारण क्या है। जैसा आप देख सकते हैं, जेबें खाली हैं, पैसा नहीं है किसी के पास, तो अब परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ तो काम करना होगा, कभी चाय बनाना होगा, कभी कोई और दूसरा धंधा तो करना ही होगा। अब उसके बाद अगर जेब में पैसा नहीं है तो आप देख सकते हैं कि घर का भी हालत कैसा रहेगा। प्लेट खाली है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और इन सब का कारण कौन है? कारण ये यहाँ पे देखिए, हमको कौन चाहिए यहाँ पे? ये मिसिंग सीएमडी, ये लापता सीएमडी, सबसे बड़ा कल्प्रिट ये सीएमडी साहब ही है, जिनके कारण आज हमारी ये स्थिति हुई है कि चाय बना रहे हैं, कभी कुछ और धंधे के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन जिस काम के लिए हम लोग यहाँ हैं, अभियंता, जो क्वालिटी है हमारे अंदर, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। एचईसी के इंजीनियर्स को पिछले 13 महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसे लेकर इंजीनियर पिछले 22 दिनों से आंदोलनरत हैं। प्रदर्शनकारी इंजीनियर ने कहा है कि उनका आंदोलन पिछले 22 दिनों से चल रहा है, लेकिन अब तक न तो एचईसी के अधिकारी और न ही कोई प्रतिनिधि सूद लेने आए हैं। कोई हड़ताल पे नहीं है, न प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग बस अपना जो डिमांड है, अपना जो तकलीफ है, उसको बयान करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि मैनेजमेंट, सरकार और झारखंड की ब्यूरोक्रेट और यहाँ के जो नेता लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग भी एक जन ही हैं, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारी समस्याओं से अवगत हैं। आंदोलन के 22वें दिन इंजीनियर्स ने जहां चाय बनाकर विरोध जताया, वहीं शुक्रवार को इन लोगों ने प्रदर्शन के तौर पर पकोड़े तले थे। उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। पकौड़ा तलने से जो हम बेचेंगे उसे वो पैसा जमा करना। पैसा हम इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि पिछले 13 महीनों से हमें सैलरी नहीं मिली, और आने वाले समय में ये भी आश्वासित नहीं है कि हमारी जहाँ से सैलरी मिलने वाली है वो कंपनी बचेगी भी कि नहीं बचेगी। इसलिए हम लोग पकौड़ा तलने पे मजबूर हैं। यानी शुक्रवार को इंजीनियर्स ने पकौड़े तलकर विरोध जताया, तो शनिवार को चाय बेचकर प्रदर्शन किया। हालांकि अब तक आंदोलनकारी इंजीनियर्स से न तो बातचीत की गई है और न ही उनकी मांगों पर कोई विचार हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी आयुष हमारे साथ मौजूद है। आयुष, ये जो अभियंता है वो लगातार अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कल इन्होंने पकोड़े तले और आज चाय बनाकर प्रबंधन को जगाना चाहा, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। आयुष, सुन पा रहे हैं? चलिए, तो सहयोगी से जुड़ेंगे दोबारा। आपको बताएं कि ये एचईसी के अभियंता है, इंजीनियर्स है, जो लगातार 22 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 13 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है और उसी से आक्रोशित होकर इन्होंने ये अनोखा प्रदर्शन शुरू किया है। कल एक तरफ जहां उन्होंने पकौड़े तले और आज चाय बना रहे हैं। ये अनोखा प्रदर्शन है एचईसी के इंजीनियर्स का। इनका कहना है कि पेट पालने के लिए कुछ तो करना होगा, क्योंकि इन्हें आर्थिक सहयोग भारी मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम आर्थिक सहयोग, आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं एचईसी की। और इस विरोध में है ये अभियंता कि आखिर 13 महीनों से इनका वेतन नहीं मिला है, तो इनकी जिंदगी कैसे चलेगी। तो ये वैसे एचईसी के इंजीनियर्स हैं जिन्हें 13 महीनों से वेतन नहीं मिला है। 22 दिनों से ये लगातार आंदोलन पर हैं और अब अनोखा प्रदर्शन इन्होंने किया है।
कल पकौड़े तलते हुए नजर आए थे ये एचईसी के इंजीनियर्स और आज चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 महीनों से इन्हें वेतन नहीं मिला है। तो एचईसी के इंजीनियर का ये अनोखा प्रदर्शन, मुख्यालय के सामने चाय बनाया उन्होंने। सहयोगी आयुष हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष, एचईसी के जो इंजीनियर्स हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं कि एक अनोखा विरोध ये जता रहे हैं। कल एक तरफ जहां इन्होंने पकौड़े बनाए थे, आज मुख्यालय के सामने चाय बनाते हुए नजर आए। जी बिल्कुल राजा, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि एशिया की मदर इंडस्ट्री कहा जाने वाली एचईसी की हालात ये हो चुके हैं कि वहां के अफसर अधिकारी सड़क पर हैं और अपना प्रदर्शन जताते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं चाय पकौड़ी बनाए हैं। देखिए मैं कई बार आपके सामने और इस चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा हूं और वहां जो भी कुछ मैंने देखा वो बताया, लेकिन मैं आज उन अफसरों के साथ मौजूद हूं। तस्वीरें मेरे पीछे देखेंगे, वो तमाम अफसर हैं एचईसी के जो हमारे साथ मौजूद हैं और वो इसलिए आए हैं ताकि एचईसी की स्थिति को बता सके मेरे आग्रह पे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे सर जी, चाय पकौड़े बनाना आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप एचईसी जैसे एक बड़ी कंपनी जिसने कई कंपनियों कह सकते हैं कि कई जो उद्योग को जन्म दिया, आज ये स्थिति आ गई है। ये चीजें किस ओर इशारा करती है? प्रबंधन जिस तरह से उदासीनता जो नजर आ रही है, क्या कुछ नजर आ रहा है साफ साफ? देखिए सर, चाय पकौड़े बनाना तो एक सांकेतिक विरोध का तरीका है। कोई भी लड़का जब इंजीनियरिंग पढ़ता है या कोई बड़ी डिग्री हासिल करता है और इतने बड़े संस्थान में आता है काम करने के लिए, तो कुछ सपना लेकर के आता है और स्थितियां जब आपके सामने डे बाय डे डिटोरिएट करती जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको एक बार उठ के खड़ा होना पड़ता है कि हमारा भविष्य खराब हो रहा है और भी कई लोग यहाँ पे आके काम करना चाहेंगे, उनके लिए तो कंपनी की स्थिति ठीक रखी जाए। तो जितने भी परिवार का यहाँ से भरण पोषण होता है उनको कौन देखेगा? इसलिए हमारा विरोध सिर्फ इतना है, हमारी आग्रह है सरकार से और प्रबंधन सब से कि आप कृपया ध्यान दें हमारे ऊपर। हमारी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, हमारे घर में चूल्हा बहुत मुश्किल से जल रहा है और वो भी कर्ज के पैसे से जल रहा है। हमारे पास कोई सेविंग नहीं है। 13 महीने हो गए वेतन? 13 महीना कंप्लीट हो गया है सर। ये नवंबर का जब महीना गुजर गया, अब 1 तारीख से 13वां महीना हो गया। आप एज ए होल टोटल देखिएगा तो हमारा 13 महीना हो चुका है, लेकिन ये 13 महीना 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। देखिए राजदा, यही वही अधिकारी हैं जिन्होंने अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़े कई उपकरणों को बनाने में अपना योगदान दिया है। एचईसी पर राजनीतिक चुप्पी है, तमाम लोग बोलने से बचते हैं। एचईसी ने जो हमें दिया है, क्या कोई और कंपनी दे सकती है? थोड़ा सा याद दिला दें। जी, एचईसी ना सिर्फ एक इसको उद्योग समझिए या तो ना कोई एक व्यवसाय का एक संस्थान समझिए, या एक हमारे देश की एक सामरिक महत्व क्या एक संस्थान बोलिए, एक मंदिर बोलिए, जिन्होंने 1958 से हमारे देश के कण कण में इसकी एक पूरे देश में कण कण इसका मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप इसरो के अंतरिक्ष यान में भी देखेंगे तो उसमें भी एचईसी का नाम होता है। हमारे साथ सर हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, इस परिस्थिति के लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? सर, इस परिस्थिति के लिए इस परिस्थिति के लिए सर हम जिम्मेवार पहले सबसे मैनेजमेंट को देते हैं। यदि मिसमैनेजमेंट हुआ है तो मैनेजमेंट लेवल को इसको पहले से ही 3 साल पहले से ही देखना चाहिए। ये कंटिन्यूस मिसमैनेजमेंट होते हुआ है। ये उद्योगों का जननी कहा जाता था और इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाया था इसलिए कि भारत के अदर जो इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए एचईसी को बनाया गया था। एचईसी एक मात्र उद्योग है जो सुई से जहाज तक बनाती है। ये इन्होंने इसरो में के लेकर के चंद्रयान भी बनाया है, चंद्रयान का लॉन्चिंग पैड बनाया है। आज के डेट में भी एक ठो हमारा इसरो का काम चल रहा है, उस लॉन्चिंग पैड में काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत सारे इसका 90% मटेरियल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सप्लाई भी हो चुका है। उसके बाद व्हील बोगी भी हम लोग एक इक्विपमेंट है जो
गोल्ड माइंस में काम करता है उसको भी हम लोग बनाए हैं। उसके बाद कोल इंडिया का हम लोग शॉवल, ड्रैग लाइन इस समय भी काम किए हैं। रेलवे में हम लोग काम किए हुए हैं, डिफेंस में भी हम लोग काम किए हैं। आकांक्षा प्रोजेक्ट में अभी फिलहाल जो हमारा ऑर्डर है वो भी करते हैं। तो इस तरीके से एचईसी डिफरेंट फील्ड में अपना योगदान सराहनीय रखा है। चलिए देखिए, ये उपलब्धियां थी जो उन्होंने बनाए। राजनीतिक चुप्पी है, आप थोड़ा सा आगे आए। राजनीतिक चुप्पी साफ साफ नजर आता है इसमें। कोई सांसद की बात करे या फिर स्थानीय विधायक की बात करें या फिर मंत्रालय से जुड़े लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं, उन लोगों ने सीधे हाथ खड़े कर दिए। उस क्या इसकी सारा देखिए, ये संस्थान जो है केंद्रीय संस्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक संस्थान है और आज का नहीं 60 साल पुराना। मीन्स जब आज़ादी हुई थी, आज़ादी के बाद भारत का निर्माण हो रहा था, तो भारत के नव निर्माण के लिए इस कंपनीज को बनाया गया था। एक गोल्डन इरा भी था जो किसी से छुपा नहीं है एचईसी का, और उपलब्धि हर जगह हर किसी को मालूम है। आज करीबन अगर हम देखें कि 13-14 सालों में बीच में एक बार जी.के. पिल्लई साहब हमारे सीएमडी थे, उससे पहले जो स्थिति थी उसके बाद इसको उठाया गया, प्रॉफिट मेकिंग भी बनी। उसके बाद सरकार को बताया गया और कई अवार्ड्स हम लोगों ने लिए, अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड। उपलब्धियां तो है, लेकिन आप लोग को ये मानना होगा कि सिर्फ प्रदर्शन सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, मजदूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो जिम्मेवार है, जिनके कंधों पे एचईसी चल रही थी या फिर कहें एचईसी को यहाँ तक लाने में, अब तक कोई आप लोगों ने किसी जनप्रतिनिधि से संपर्क नहीं किया? आप थोड़ा सा आगे आप बताइए, जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या? सर, जनप्रतिनिधियों को तो सर इसमें हम लोग ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं। वो तो सर जरूरी है क्योंकि वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो हमको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी उम्मीदें हैं उनसे कि वो हमारे लिए कार्य करें। और दूसरा चीज़ सर, एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि सर एक हमारा सारस्वत कमेटी है नीति आयोग की, उन्होंने बोला था ये चीज़ कि एचईसी इज ए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एसेट ऑफ दिस कंट्री। एक सामरिक क्षेत्र की एसेट है, धरोहर है इस देश के लिए। सारस्वत कमेटी ने ये बोला है, तो इट शुड नॉट ओनली बी कंटिन्यूड, मतलब ये लगातार, ये ऐसा नहीं है कि ये इसको बंद नहीं होना चाहिए, बट ऑल्सो बी नॉरिश्ड प्रॉपरली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारे सारस्वत कमेटी का कथन है। नीति आयोग का जो कमेटी है ये शायद 2017 या 18 का है। तो ये अब इतने बड़े बड़े अगर कमेटी से, नीति आयोग से ये कथन आ रहा है, तो कुछ तो उन्होंने देखा है कंपनी के बारे में, कुछ तो इसका वो है। सर इसका कुछ और एक चीज़ बताना चाहेंगे आपको कि एक हम लोग न्यूक्लियर ग्रेड स्टील बनाते हैं और ये इंडिजीनियसली पहले डेवलप किया एचईसी ने अपने देश में, नहीं इससे पहले ये एक्सपोर्ट होता था। तो उस डेवलपमेंट के कारण, उस अचीवमेंट के कारण हमारे देश भारत का नाम आज 6 देशों के क्लब में है जो न्यूक्लियर ग्रेड स्टील उस समय बनाया करते थे 1998 में, या 2000 के आसपास की बात है। और सर जैसे हम लोग अगर स्ट्रेटेजिक सेक्टर की बात करें तो हम लोग, ये हम तो समझ रहे हैं, उपलब्धियां सब गिना रहे हैं और इसी उपलब्धि के वजह से कहीं ना कहीं हम इस पे चर्चा भी कर रहे हैं। आयुष जरा उनसे पूछे कि भारी उद्योग मंत्रालय ने तो हाथ अपने खड़े कर दिए हैं। जो एचईसी के सीएमडी है, जो डायरेक्टर्स है, वो भी बार बार उनका रांची आना हो रहा है लेकिन किसी वजह से कैंसिल हो रहा है। अब ये जानबूझकर हो रहा है या फिर वाकई उनकी कोई व्यस्तता है जिसकी वजह से आना उनका रद्द हो रहा है? तो आगे इनका क्या कदम होगा? लायबिलिटीज है उसको तो पूरा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अपना पेट भरण पोषण करना है परिवार का। तो ये सब लायबिलिटीज हैं, तो उसके कारण तो हमको तो अगर हमारा यहाँ पे आमदनी नहीं हो रहा है, हमको सैलरी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको तो अपना परिवार को आगे बढ़ाना है, तो उस कारण से हम लोग दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्ट वे में बोला जा रहा है कि आप दूसरी नौकरी ढूंढिए, ऐसा तो कोई नहीं होगा। दूसरी नौकरी ढूंढिए। तो देखिए राजदा, जैसा कि हम बता रहे थे कि ये तमाम जो है अफसर है एचईसी के, और हमने इनसे आग्रह किया कि वो खास हमारे साथ बातचीत करें, वो बातों को रखे। स्थिति समझिए कि मैंने जिनसे भी बात की है उन्होंने एक एक करके उपलब्धियां गिनाई है और आज भी कह रहे हैं कि वो अंतरिक्ष से जुड़े चीजों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर एचईसी को आर्थिक सहायता नहीं मिलती है तो ऐसे अफसर
कैसे काम करेंगे फील्ड में, या फिर कैसे और भी जो कीर्तिमान स्थापित किए जा सकते हैं वो कैसे होंगे। साथ ही साथ मजदूरों जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं उनको भी वेतन नहीं मिला। तो मिला जुला कर देखें तो एचईसी को कोई देखने सुनने वाला है नहीं। प्रबंधन के नाम पे 3 डायरेक्टर थे, एक डायरेक्टर कह सकते हैं कि वहां चले गए, जो कह सकते हैं क्या अरुणादति पन्ना जो वित्त कह सकते हैं कि निदेशक थी वो चली गई। हाल ही फिलहाल में जो कार्मिक और विपणन है उनका भी कहीं ना कहीं कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो कह सकते हैं आने वाले समय में जो इसके थोड़े बहुत जो नेतृत्वकर्ता के रूप में जो चेहरे थे वो भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आएगा। इसके अलावा प्रभारी सीएमडी जो नलिन सिंघल है वो यहाँ आने से डरते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि बंधक बनाए जा सकते हैं। तो एचईसी को देखने सुनने वाला कोई नहीं है। लोग हैं जो सड़क पे बैठ के गुहार लगा रहे हैं। और सोचिए क्या विडंबना है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने डिग्रियां ली, कई कीर्तिमान स्थापित किए, आज चाय और पकौड़े बनाने के लिए मजबूर है और इन्हें सुनने वाला कोई नहीं। आग्रह है जनप्रतिनिधियों से कि वो इस पर सूद ले, क्योंकि एचईसी हमारा गौरव रहा है, झारखंड का पहचान रहा है। कहीं ना कहीं हम एक उस केंद्र में कहीं ना कहीं जी रहे हैं जो एशिया का कभी केंद्र बिंदु रहा करता था, और एक स्वर्णिम काल बीता था जब लोग गर्व से कहते थे कि हम एचईसी में काम करते हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि एचईसी गर्त में डूब रहा है। हम ये कहने के लिए भी नहीं बचे कि हम एचईसी में काम करते हैं। मान लीजिए कि बातें ऐसे ये भी आई कि अगर कोई शादी ब्याह की बात होती है तो उन्हें नहीं बताया जाता है कि वो एचईसी में काम करते हैं, कि एचईसी के हालात ऐसे हैं। राजदा। बिल्कुल आयुष, एचईसी हमारा गौरव है और इसके अस्तित्व पर जो मंडरा रहा है कि किस तरीके से एचईसी को बचाया जाए, इसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आयुष तमाम जानकारियों के लिए। खबरें लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।